कर्मचारियों का तगड़ा प्लान। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। केंद्रीय बजट में पुरानी पेंशन बहाली की राह देख रहे कर्मचारियों की उम्मीदों को जोर का झटका लगा है। सरकार ने एनपीएस कटवाने वाले मुलाजिमों को टैक्स में छूट देकर संकेत दे दिया है वे पुरानी पेंशन की बहाली पर सोच भी नहीं रही है। वहीं अभी कर्मचारी भी मुखर हो गए हैं और सरकार को घेरने का मन बना रहे हैं। क्या होगा कर्मचारियों का अगला कदम? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों को ओपीएस नहीं, ऐसा लग रहा है। कैसे लग रहा है राजेश? केंद्र सरकार ने आज अपना बजट पेश किया है, प्रस्तावित किया है अगले सेशन के लिए। अभी तो 1 फरवरी है ना, कि आज 1 अप्रैल से जो 22-23 के लिए जो बजट होगा फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो आज प्रस्तुत हुआ है। निर्मला सीतारमण जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने पेश किया, सबको पता है। राजेश, उन्होंने इसमें क्या कहा? उन्होंने एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम है, सॉरी नेशनल पेंशन स्कीम है, ओपीएस के जो अगेंस्ट जो लागू हुई है, उसमें और एम्प्लॉय फ्रेंडली दिखाते हुए, हम दिखाते हुए का बात किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि हमें पता है हमारे प्रदेश के कर्मचारियों की, हमारे दर्शक जो कर्मचारियों की भावना क्या है। एम्प्लॉय फ्रेंडली दिखाते हुए यह प्रयास किया है कि इससे अब और फायदा होने जा रहा है कर्मचारियों को। फायदा कहां दिखाया जा रहा है? एनपीएस में। राजेश, ओपीएस का उबाल केंद्र सरकार तक नहीं पहुंचा है। क्या ये बात जाहिर हो गई आज? बिल्कुल जाहिर हो गया। अगर केंद्र का बजट जिस तरह से आया, कर्मचारियों को जिस तरह से उम्मीदें थी, हिमाचल के एनपीएस के तमाम कर्मचारी लगातार दबाव बना रहे थे प्रदेश सरकार पे कि आप करिए, और कर्मचारी सीधे तौर पे केंद्र के बजट की ओर देख रहे थे, जिसमें क्या प्रावधान ओपीएस के लिए सरकार करने जा रही है, एनपीएस के लिए क्या व्यवस्था लागू होगी। एनपीएस के लिए व्यवस्था कर दी गई है और उसमें व्यवस्था सिर्फ जिस तरह के संकेत आज मिले हैं बजट को लेकर, स्पष्ट तौर पे सरकार का कहना है कि यही स्कीम चलती रहेगी, नेशनल जो पेंशन स्कीम है। यानी कि ओपीएस के लिए एक तरह से आप देखिए रास्ते कहां और किस तरह से बंद हो रहे हैं। इसमें टैक्स में रियायत दी गई है एनपीएस के कर्मचारियों को, उनको 14% की छूट इस बजट में दी गई है। अब इसमें बड़ी बात यह आपने कहा दबाव केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का। हिमाचल के कर्मचारियों को आप देख लीजिए, 1.5 लाख के करीब कर्मचारी लगातार दबाव बना रहे हैं प्रदेश सरकार पे। तपोवन हमारे सामने उदाहरण है, जब उन्होंने इतने 35,000 की नफरी के साथ वहां प्रदर्शन किया था प्रदेश भर के कर्मचारियों ने। आने वाली रणनीति भी तय है कर्मचारियों की। वो दबाव राज्य सरकार ने केंद्र तक शायद डिलीवर नहीं किया अग्निहोत्री जी, जहां से सीधे तौर पे केंद्र पे भी वो दबाव होता तो जाहिर था इस बजट में कुछ ना कुछ कर्मचारियों के लिए निकलता, चाहे ओपीएस के लिए समाधान या उसको रास्ता खोजने की ही केंद्र चाहे बात करते इस बजट में, पर बजट में बात होती जरूर। जी राजेश, एक और बेहतर हो सकती थी अगर प्रावधान नहीं होता ना, तो एनपीएस की चर्चा ही नहीं होती। जैसे कि बहुत से मुद्दों की चर्चा नहीं हुई है। बिल्कुल देखिए, ओपीएस की कहां चर्चा हुई है ना? और वित्त मंत्री साहिबा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो खुद भी ओपीएस की हकदार है। बिल्कुल यही है ना जी। लेकिन अब देखिए चुनाव है, उनको पता है ये मुद्दा शायद कहीं बनना होगा, यूपी वगैरह में जैसे हम कहते हैं कि लहर बन रही है, तो एक तरह से अपने स्टैंड को शायद ये मान रहे हैं एक्सपर्ट कि सरकार ने अपने स्टैंड को थोड़ा और लिबरल दिखाते हुए और अच्छा दिखाते हुए ये बोल दिया कि आपको पहले 10% की छूट थी, तो अब केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर आपको भी टैक्स में 14% छूट मिलेगी। देखिए ये हालत है। राजेश, बात अब अगर हम आगे बढ़ाएं, जैसे आपने कहा कि नहीं पहुंचा है, दबाव नहीं पहुंचा है, हिमाचल सरकार ने नहीं पहुंचाया है, तो हिमाचल सरकार शायद जो पिछले उपचुनाव हारी थी ना राजेश, उसमें भी एक्सपर्ट का यह मानना था कि बड़ा योगदान जो था हराना है वो केंद्र सरकार की नीतियों का था। बिल्कुल, महंगाई का बहुत बड़ा योगदान था। तो अब पता नहीं प्रदेश सरकार क्या सोचती है। वैसे तो डबल इंजन से फायदा मिलना चाहिए था। राजेश, अगर मैं अगला प्रश्न आपसे पूछूं तो हिमाचल सरकार का रुख अब क्या रह सकता है? केंद्र से तो संदेश सीधा मिल गया। क्या एनपीएस के ही फायदे गिनाए जाएंगे अब आगे चल के, या ओपीएस पर कमेटी बनेगी जल्दी ही? देखिए वैसे मैं राजेश, एक सोशल मीडिया पे कर्मचारियों की तरफ से एक बात घूम रही है और बहुत हिट हो रही है, वो मैं कोट कर देता हूं। कोट जो है उसमें कहा गया है कि खराब पैंट सिलने के बाद दर्जी अब अपनी गलती छुपाने के लिए निक्कर के फायदे बता रहा है।
तो सही है। अब क्या होगा आगे, क्या लगता है आपको? देखिए कर्मचारियों ने कहा है, हम उनको कोट कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, व्यंग्य किया है कर्मचारियों ने, व्यंग्य सीधे तौर पे किया है। हिमाचल की बात कर लेते हैं अग्निहोत्री जी। हिमाचल के तमाम कर्मचारी 3 बड़ी मांगों को लेकर इस वक्त भी सरकार के समक्ष देख रहे हैं। आप जेसीसी से याद करिए, उसके बाद तपोवन में जब शीत सत्र विधानसभा का लगा था उस वक्त को याद करिए। जेसीसी में तय हुआ था 2009 की नोटिफिकेशन की सरकार ने बात कही थी कि वो लागू कर दी जाएगी केंद्र की, आज तक लागू नहीं हुई है। तपोवन में कहा गया कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए कमेटी का गठन होगा, बाकायदा अधिसूचना जारी। कर्मचारी, तमाम कर्मचारी कह रहे हैं कि आपने अधिसूचना जारी कर दी थी, उस कमेटी का हुआ क्या, कहां रह गए, क्यों और किन परिस्थितियों में कमेटी बनाई नहीं जा रही है। केंद्र का इशारा अगर देख लें तो हो सकता है आने वाले दिनों में इस तरह का, जिस तरह का संकेत मिले हैं, एनपीएस को जिस तरह से मजबूत करने की बात कही जा रही है, हो सकता है कमेटी हिमाचल में भी ना बने। पर बड़ी बात इसमें यह है कि जिस तरह से अब कर्मचारियों का सब्र छलकने लगा है, वो चुनौती सरकार के सामने बहुत गंभीर होने वाली है। कर्मचारियों की अगर हम दलील एक मान लेते हैं अग्निहोत्री जी, आपने एक जो चीज बड़ी जबरदस्त सुनाई अभी, कर्मचारी खासे नाराज लग रहे हैं सरकार से। और मैं आपसे रिस्पॉन्स पूछने वाला था, मेरा अगला प्रश्न आपसे यही था। बिल्कुल, खासे बजट पे, खासकर बजट में जो प्रावधान किया गया है एम्प्लॉय फ्रेंडली, है ना जी, इस फ्रेंडशिप के प्रति क्या रिस्पॉन्स क्या आया कर्मचारियों की तरफ? बिल्कुल खासे नाराज है कर्मचारी। एक तो व्यंग्य आपने सुना दिया, बाकी कर्मचारियों ने तो अब एनपीएस को नॉनसेंस पेंशन स्कीम का नाम दे दिया है, तो सीधे तौर पे बोल रहे हैं कि इससे फायदा हमें नहीं है। दूसरी चीज, हमने पिछले कल भी जब विधायकों की पेंशन का, जब सैलरीज का जब हवाला एक तरह से इसी कार्यक्रम में दिया था, उसके बाद एक चर्चाएं चल पड़ी थी। अब पूर्व विधायकों की सवाल ये उठ रहा है, आपने कहा निर्मला सीतारमण ओपीएस उस दायरे में आती है, सवाल ये उठ रहा है कि जब पूर्व विधायक को जो पेंशन लगती है, उसका उदाहरण सोशल मीडिया पे कर्मचारी कोट कर रहे हैं। हिमाचल की इन्होंने बात की है कि पूर्व विधायक की पेंशन जब 84,240 रुपए पर मंथ उनको मिलती है, जब पूर्व विधायक जब नहीं रहते हैं तो उनकी जो अगले पेंशन है, फैमिली पेंशन, पत्नी को लग जाती है। अगर इनकेस पत्नी भी ना रही तो अगर उनके बच्चे नाबालिग है तो उन नाबालिग बच्चों को बालिग होने तक वो पेंशन लगेगी। तो यही सिक्योरिटी है कि हिमाचल के तमाम कर्मचारी भी यही सिक्योरिटी चाह रहे हैं। वो सीधे कह रहे हैं कि माननीयों के लिए, अपने लिए तो माननीयों ने पूरा इंतजाम कर लिया आगे तक कि अपने आने वाले, उनके आने बच्चे भी आगे परेशान ना हो, उनके लिए तो पूरा इंतजाम कर रखा है। हमारे बारे में, हमारे बच्चों के बारे में भी तो सोचिए। इसीलिए कर्मचारी आज खासे नाराज है बजट से। बजट जो सीधे तौर पे केंद्र का आया है कि आपने ओपीएस का जिक्र तक इसमें नहीं किया, आपने आगे विजन तक नहीं बताया, आपने सिर्फ एनपीएस में यह कहा कि आप 14% का सिर्फ टैक्स में छूट देने का प्रावधान रखा है, बाकी फायदे आप एनपीएस के गिना रहे हैं, खुद तो सारे माननीय ओपीएस ले रहे हैं। सवाल यहां खड़ा हो रहा है, कर्मचारी इसी वजह से खासे नाराज लग रहे हैं। खासे नाराज लग रहे हैं। राजेश, अगर बात कर ले कर्मचारियों ने जो फ्रंट खोले हुए हैं, पहले जरा छोटे फ्रंट की बात करते हैं। देखिए, आज से सभी सरकारी ऑफिसेज जो है फुल कैपेसिटी से खुल गए हैं। बिल्कुल। और एनपीएस ने पहले ही, जब ये मतलब पिछले महीने या उससे भी पिछले महीने में ये कह दिया था कि हम हर रोज गेट मीटिंग किया करेंगे अपने लंच ब्रेक में, बिल्कुल, ओपीएस के समर्थन में। तो अब क्या, आप क्या देखते हैं, आने वाले दिनों में ये गेट मीटिंग का सिलसिला बढ़ने जा रहा है? बहुत बढ़ने जा रहा है, और गेट मीटिंग का सिलसिला आज से शुरू हो गया अग्निहोत्री जी। एनपीएस कर्मचारियों की अगर हम दलील मान लेते हैं तो उन्होंने सीधे तौर पर जो विधायकों से 68 विधायकों से मिलने की कार्य योजना जो तैयार की थी उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है। हम कांगड़ा की बात कर लेते हैं। आज 3 विधायकों से, कांगड़ा के विधायकों से मिल चुके हैं जितने भी न्यू पेंशन स्कीम एसोसिएशन के कर्मचारी हैं। अब एनपीएस के नुकसान उनको गिनाए जा रहे हैं और ओपीएस की बहाली के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो एक तो एंड पे कर्मचारियों के एंड पे ये बात चल रही है। राजेश, क्या ये भी कहा जा रहा है कि जी हमें नहीं देनी तो अपनी वापस करो? बिल्कुल बिल्कुल, दबाव यही है। जब आप बिल्कुल एक विधान और एक पेंशन के प्रावधान की बात कर्मचारी सीधे तौर पर करने लगे हैं। दूसरी बड़ा अच्छा, एक विधान एक पेंशन का प्रावधान। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया एनपीएस कर्मचारियों ने कि अब जब, क्योंकि सरकार ने पिछले कल आप देखिए बजट सत्र का ऐलान हिमाचल में हो गया है, 23 फरवरी से शुरू होके आप देखिए 15 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। अब ये कह रहे हैं कि अब हम जो शिमला में प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे प्रदेश के तमाम कर्मचारी वहां होंगे, बहुत बड़ा ये आंदोलन होगा। उन्हें दाड़ी का, धर्मशाला के पास तपोवन का जो उदाहरण उन्होंने दिया है कि जिस तरह से
तफरी वहां जुटी थी कर्मचारियों की, उससे भी बहुत बड़ा प्रदर्शन राजधानी शिमला में होने जा रहा है। तो दबाव सीधे तौर पे कर्मचारी बनाने जा रहे हैं सरकार के ऊपर कि आपने कुछ किया नहीं हमारे भले के लिए। जी राजेश, एक ना हमने चर्चा की कि केंद्र के दबाव में क्यों दिखती हैं राज्य सरकारें जब बात ओपीएस की आती है। बिल्कुल। तो जहां तक हमें पता लगा, अभी हमें ये हम पूरी तरह से श्योर नहीं है, लेकिन जो हम पता कर पाए उसमें यह कहा गया कि अब केंद्र और राज्यों के बीच में कुछ ऐसे संबंध हैं धन के लेन देन को लेकर कि अगर मान लीजिए केंद्र की अनुमति के बिना कोई राज्य अपने दम पर ओपीएस देने लगता है तो वो जो है उसके पास अपना धन कम पड़ेगा, तो केंद्र पोषित जो योजनाएं होती हैं उसमें जो राज्य का हिस्सा होगा वो घट जाएगा। तो ऑब्वियसली फिर उसको धन नहीं मिलेगा केंद्र से। बिल्कुल। बोलते हैं डर ये रहता है राज्य सरकारों को। अभी इस पे हम अभी बात कर रहे हैं, अभी हमें इनिशियल इंफॉर्मेशन ये मिली है राज्य। तो क्या लगता है आपको? देखिए, एक तरफ केंद्र सरकार की टाटा बाय बाय है जी, अभी तक तो यही लग रहा है ना, आज की डेट में तो बाय बाय है ओपीएस के लिए केंद्र की तरफ से, है ना। राज्य सरकार, केंद्र सरकार मजबूती से खड़ी हुई है, मजबूती से अगले 25 साल का विजन पेश किया है। बिल्कुल। तो थोड़ा गंभीर है विषय। अच्छा, हो सकता है कि जयराम ठाकुर साहब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री वो चाहते हो और वो रिसोर्स भी जुटा ले ओपीएस के लिए, लेकिन जब केंद्र की तरफ से होगा, जब उनकी वहां पे अपनी बहुत बहुत मजबूत सरकार, बड़े मजबूत नेता की सरकार है, तो क्या हम हिमाचल प्रदेश सरकार हिम्मत जुटा पाएगी ओपीएस के लिए और कदम बढ़ाने में? अपने ओर से क्या दिखता है? बिल्कुल, देखिए हिमाचल में इस वक्त का जो सबसे बड़ा कर्मचारियों का मुद्दा है वो पुरानी पेंशन की योजना की बहाली का मुद्दा सबसे बड़ा है। और कर्मचारी सीधे तौर पर कह रहे हैं, मंडी उपचुनाव का उदाहरण दिया है जिसमें सांसद प्रतिभा सिंह जीती थी। उन्होंने कहा है कर्मचारियों की दलील मानते हैं कि नोटा जितने मतों से भाजपा के प्रत्याशी हारे हैं वहां उससे ज्यादा कहीं ज्यादा ऑलमोस्ट डबल। कर्मचारियों का सीधा तर्क है अग्निहोत्री जी कि आप पुरानी पेंशन बहाल करिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गए हैं, 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे। वहां पे सीधे तौर पे चल पड़ा है, सीधी लड़ाई हो रही है अब ओपीएस बनाम एनपीएस। ओपीएस को लेकर समाजवादी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है, उन्होंने कहा हम बहाल कर देंगे। एनपीएस के फायदे गिना रही है भाजपा वहां तो एनपीएस वर्सेस ओपीएस का चुनाव होने जा रहा है। 10 मार्च को नतीजा आएगा, वहां से ट्रेंड हिमाचल के लिए सामने आने वाला है। आज अनुबंध अध्यापक संघ और प्राध्यापक संघ ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग सरकार से कर दी है और इसका बड़ा वाजिब इन्होंने तर्क दिया है। इन्होंने इसमें सीधे तौर पे कहा है कि 1994 से लेकर 2003 तक जो शिक्षा विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पे जो शिक्षक लगे थे वो क्योंकि पुरानी पेंशन के हकदार हैं एक तरह से 2003 तक, क्योंकि उसके बाद एनपीएस आई है, लेकिन उनको पुरानी पेंशन मिल नहीं रही है। ये कुछ मामला शायद कोर्ट भी पहुंचा। ये 2000 के करीब ये शिक्षक हैं जो सरकार के ऊपर अब दबाव बना रहे हैं कि आपने विद्या उपासकों को तो दे दी पुरानी पेंशन, लेकिन जो ये उस दौरान के शिक्षक हैं इनको क्यों नहीं दी जा रही है, ये सवाल सरकार से खड़ा कर रहे हैं। अब इस तरह के सवाल और वर्ग भी सरकार से उठा रहे हैं। इसी तरह के सवालों को लेकर एनएचएम के कर्मचारी लगातार काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 1600 कर्मचारी लगातार कह रहे हैं सरकार से कि ना आपके पास हमारे लिए कोई नीति है, ना हमारे लिए कोई सैलरी का आपने प्रावधान कर रखा है, हमारा फ्यूचर होगा क्या, इसको लेकर वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जेबीटी वाले लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आउटसोर्स की आप बात कर लीजिए, लगातार नीति की मांग करते हैं। दबाव एक तरह से कर्मचारियों ने सरकार के ऊपर बनाया है, मोर्चे बहुत खुल गए हैं, तो सरकार को सीधे तौर पे एड्रेस तो करना होगा। चुनावी साल लगा है जी राजेश, और सबसे बड़ी बात तो ये लग रही है कि सारे अभी ये लग रहा है कि बाकी सब मुद्दे गौण होते दिखेंगे ओपीएस के सामने आगे चलते हुए समय में। ऐसा अभी हिमाचल का मंजर नजर आ रहा है। राजेश, आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, समाजवादी पार्टी वर्सेस भाजपा का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश में हम पहले भी पिछले कल भी हम बात कर रहे थे कि वहां की राजनीतिक परिस्थितियां थोड़ी अलग है। वहां पे हो सकता है हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, पर ये पॉसिबल बताते हैं जो समाजशास्त्री हैं और जो इलेक्शन एक्सपर्ट होते हैं, वो उनका कहना है कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अगर कर्मचारी मौजूदा सरकार के खिलाफ उतर भी आए, है ना, तो ऐसा संभव है कि जातिगत या बाकी समीकरणों को अपने पक्ष में किया जा करके उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके उस इफेक्ट को। लेकिन वो हिमाचल के लिए कहते हैं कि यहाँ सिर्फ 2 दल हैं, यहाँ सिर्फ 2 ही दल हैं। तो एक दल के खिलाफ आक्रोश या तो नोटा या फिर दूसरे दल के समर्थन में हो सकता है। क्या कहेंगे आप इस? बिल्कुल, देखिए नोटा जो है, नोटा का मतलब सीधे तौर पे कर्मचारी होगा हिमाचल में, या वो वर्ग होगा जिसको सरकार से सीधा लाभ नहीं मिल रहा है, जिसमें बेरोजगार भी शामिल है, जिसमें वो शामिल है। आप देखिए जिसमें हमारे सिविल इंजीनियर शामिल है जो 2018 से लगातार मांग उठा रहे हैं। बेरोजगार, बिल्कुल बेरोजगार वो तो कह रहे हैं सीधे तौर पे कि हम लाइब्रेरियंस कह रहे हैं हमें नौकरी दीजिए, लाइब्रेरियन चौकीदार बोल रहे हैं हमारा ये करती, बहुत सारे वर्ग है। अगर नोटा यहाँ अगर तीसरी पार्टी या तीसरा दल या तीसरा विकल्प सामने आ रहा है
हिमाचल में अभी तक की जो बात है, तो ये सबसे बड़ा ये उपेक्षित वो वर्ग होगा जिसको सरकार एड्रेस कर नहीं रही है, जिनको जो सरकार पे लगातार दबाव बना रहे हैं कि हमारी सुनिए। लेकिन इस तरह की परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में एनपीएस और ओपीएस अगर हो रहा है तो फैक्टर बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। हिमाचल में तो फिर सीधे सीधे हो जाएगा ना। और राजेश, एक और चीज जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं, आपने सारे वर्गों के नाम गिनाए, उसमें बेरोजगार युवा भी हैं, देर सवेर चलिए वो बहुत हताश हैं, 4 साल से नौकरियां नहीं निकली हैं कई वर्गों की, जैसे आपने जेई सिविल की बात की। लेकिन राजेश, अगर ओपीएस का प्रावधान रहता है ना, तो कर्मचारियों को ये लग सकता है कि देर सवेर हमने पक्के होना ही है। बिल्कुल। और अगर हम होंगे तो हमें फिर पेंशन मिलेगी, हमारी जिंदगी एक तरह से सिक्योर हो जाएगी। कभी कहते थे ना सरकारी नौकरी का मतलब जिंदगी सिक्योर हो गई, अब वो चीज नहीं बची है फिलहाल, क्योंकि एनपीएस में आपकी पेंशन कितनी होगी, खाएंगे क्या। अच्छा, तो राजेश एक चीज वो भी है। अच्छा, अब राजेश अगर चर्चा करें हम, अंतिम मेरा प्रश्न आपसे है इस सेगमेंट में, अगर मान लीजिए ऐसा ही होता है, एक स्टैग्नेशन जैसी बन जाती है ना जी, एक गतिरोध पैदा हो जाता है, केंद्र ने ये कह दिया, हिमाचल सरकार अगर मान लीजिए नहीं करती है, या ये लग रहा है जैसे कि स्थिति में ही ना हो जी, है ना, कि जी कैसे बोलते हैं, अब हम ऊपर से तो मना हो गया, तो फिर कर्मचारियों के पास क्या रास्ता बचता है? देखिए, अब तो रास्ता सिर्फ संघर्ष का है। रास्ता जिस तरह का दबाव लगातार कर्मचारी बना रहे हैं वो रास्ता बचता है। तर्क और दलीलों से तो वो कह रहे हैं कि हमारी आप सुन नहीं रहे हैं पुकार। इसके अलावा जिस तरह की कानूनी प्रक्रिया की कर्मचारी लगातार बात कर रहे हैं कि वो मदद हम ले, अच्छा, कानूनी रास्ते पे वो विचार कर रहे हैं, तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें अग्निहोत्री जी है कि कर्मचारियों को एक तरह से आज आप कह लीजिए झटका एक तरह से लगा है, क्योंकि पिछले महीने से लगातार उनको एक उम्मीद थी कि अब बिल्कुल उनको लग रहा था मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है, आज घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल उनको ये लग रहा था कि नए पे कमीशन के अनुसार फरवरी में जो सैलरी, अच्छा वो भी है वो आज तो पुराने ढर्रे पे मिली है, पुराने स्केल के अनुसार ही मिली है अभी, क्योंकि 15 तारीख तक सरकार ने ऑप्शन जो मांगी है कर्मचारियों से, वहां मसला फंसा हुआ है। सारे कर्मचारियों को पुरानी मिली है, कुछ को मिल भी गई है? कई कर्मचारियों जिन्होंने फैक्टर अप्लाई कर दिया था उन कर्मचारियों को तो मिल गई है। अच्छा। लेकिन जो 80% से ऊपर 85% कर्मचारी हैं उनको तो अभी पुरानी ही सैलरी आज उनकी क्रेडिट हुई है, तो एक तरह से कर्मचारियों को झटका तो वो भी सरकार की तरफ से महीनों पहले घोषणा कर दी गई थी जी, 1 जनवरी से नए स्केल के अनुसार ही सैलरी मिलेगी, जो कि नहीं हो पाया है जी। तो इस तरह से झटका तो उम्मीदों को वहां भी कर्मचारियों के लगा है। चलिए, तमाम तरह की चीजें हैं जो मोर्चा बन के अब सामने आने वाले चुनावी साल में ये कैसे होता है, क्या किस तरह से अनफोल्ड होती है ये स्थितियां, इस पे हमारी पूरी नजर रहेगी दिव्य हिमाचल टीवी की, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि हम ये चीजें सामने लाएं।